सहारा ग्रुप कंपनियों के दुखी निवेशक, कार्यकर्ता, एजेंट्स और वे कर्मचारी जिनको की फर्जीवाड़े के तहत सहारा ने उनकी तनख्वाह और के फंड तक नहीं दिए हैं। अभी हाल में ही प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने 1100 करोड़ की रिकवरी जारी की है सहारा के खिलाफ। इसलिए मैं उन सभी अपने दुखी भाई बहनों को संबोधित कर रहा हूं जो सहारा से संबंधित हैं और सहारा, सुब्रत राय सहारा और सहारा ग्रुप के मैनेजमेंट के फर्जीवाड़े के शिकार हैं। मैंने भाइयों और बहनों अभी कल उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री और सभी केंद्रीय मंत्रियों को, सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ को एक विस्तृत पत्र भेजा है जिसको मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं और आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह पत्र जिसको मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूं, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को और भी जहां जहां भेज सकते हो अपने अपने नाम से भेजिए। तो पत्र इस प्रकार है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय मुख्यमंत्री गण भारत, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण, सहारा की 200 कंपनी, 10 बड़ी कंपनी द्वारा 10 करोड़ से अधिक लोगों से 10 लाख करोड़ से अधिक की रकम हड़पना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम, लेकिन आपकी सरकार इस मुद्दे पर उदासीन है और कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं। आदरणीय महोदय, सहारा घोटाला हिंदुस्तान में इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसके द्वारा सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत राय ने 10 करोड़ से अधिक, उनके परिवार की संख्या अगर मिला ली जाए तो 50 करोड़ लोगों से 10 लाख करोड़ के अधिक का फर्जीवाड़ा किया और उन्हें बर्बाद कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि सहारा का कार्यालय, इसके चेयरमैन सुब्रत राय का महल नुमा निवास स्थान लखनऊ में ही है, जहां के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो आपके निवास स्थान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप इनके कार्यालय पर, सुब्रत राय के कार्यालय पर इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और अन्य संस्थाओं के छापे डलवाएं तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा और भारत की आधी आबादी के साथ न्याय हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज जी चौहान ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए निम्न कार्रवाई अभी हाल में 2 दिन पहले की है। इसके पहले भी पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने इस पापी और महाफर्जी सहारा ग्रुप की अनेक संपत्तियां मध्य प्रदेश में जब्त कराई हैं। ग्वालियर में टाउनशिप के लिए खरीदी गई 320 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया गया। निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से ग्वालियर जिले के स्थित सहारा ग्रुप की लगभग 320 बीघा जमीन कुर्क कर ली गई है। कुर्क की गई जमीन की कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, भाइयों और बहनों, ये जो अधिनियम है मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, ये उत्तर प्रदेश में भी है, बस उसमें मध्य प्रदेश के स्थान पर उत्तर प्रदेश नाम है, और पूरे भारत में है। कानून इस देश में खूब बढ़िया बना दिए जाते हैं, लेकिन वो खाली इन आईपीएस और आईएएस की और मंत्रियों की अलमारियों में सजाने के लिए होते हैं। जनता के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता है।
ये बहुत दुख की बात है। इसी अधिनियम के तहत भाई और बहनों, वेस्ट बंगाल के एक ईमानदार जज ने PIN नाम की एक कंपनी, वहां भी फर्जीवाड़े वाली कंपनी इसी तरीके की के तहत कार्रवाई करी और हजारों करोड़ रुपए दिलाया और सारे निदेशकों को जेल भिजवाया इसी अधिनियम के तहत। तो इतना ही अधिनियम पर्याप्त है इस सहारा जैसे पापी ग्रुप के लिए। अगर मुख्यमंत्री चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे भारत के किसी राज्य के हों, अगर अपने संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति करें, उनको जरा सा भी अगर अपने ड्यूटीज का अंदाजा हो, बोध हो, ड्यूटीज के प्रति सजग हो, तो देश के कानून इतने पर्याप्त हैं कि वो 1 महीने में सहारा जैसे फर्जी लोगों का सत्यानाश कर सकते हैं और पूरे देश भर के निवेशकों का पैसा दिला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों से मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है, वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि आपने जब शपथ ली थी, आप जब मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बने थे, तब उस शपथ का याद करिए। आपने शपथ ली थी कि आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करेंगे, बगैर किसी भेदभाव के करेंगे। अब उस शपथ का क्या हो गया? 7 साल से आपकी सरकार है और आपने एक एक्ट का, एक कानून का सही ढंग से इन पापियों के खिलाफ पालन नहीं कराया है। बहुत अफसोस की और बहुत दुख की बात है। अपर जिला दंडाधिकारी एवं नोडल अधिकारी चिट फंड TN सिंह ने बताया कि सहारा द्वारा अलग अलग नामों से विभिन्न कंपनियों, कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित की जा रही हैं। इनके मुख्यतः सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्यू शॉप, यूनिक प्रोडक्ट रेंज, सहारा स्टार मल्टीपर्पज, LT स्टेट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने बताया कि निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद पाया गया कि सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों से प्राप्त धनराशि सहारा के नाम से संपत्तियां न खरीदकर विभिन्न नाम से एवं फर्जी साझेदारी बनाकर खरीद ली गई है। ये जो फर्जी कंपनियां हैं, इनके नाम है ग्वालियर जिले में, ये पूरे देश में किया गया, इसमें ये कानपुर में भी किया गया। सहारा जिले में सहारा ग्रुप ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल, SR स्टेट रियल्टी, अशोक शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, अतिदत्ता डेवलपमेंट लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, अवानी शेल्टर्स, दिनेश रियल्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बद्रीनाथ डेवलपमेंट एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, धवन कीर्ति रियल्टी एवं फाइनेंस लिमिटेड, ड्यूटी रियल्टी एवं डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अर्थ डेवलपमेंट रियल्टी, इटोन स्टेट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एडवांडा डेवलपमेंट एंड रियल्टी लीजिंग, एक्वीरा डेवलपमेंट एंड लीजिंग, इलहू स्टेट एवं फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, संतोष सिंह सरदार सिंह व कौशल बाई पत्नी ब्रजलाल गुर्जर के नाम से संपत्तियां खरीदी हुई हैं। कुर्क की गई जमीन का ब्यौरा इस प्रकार है भाइयों और बहनों। कलेक्टर कौशलेन विश्व सिंह ने निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत ग्राम औटपुरा के 52 सर्वे क्रमांकों की 49.915 हेक्टेयर जमीन, ग्राम टिठौली की 22 सर्वे क्रमांकों की 11.912 एवं ग्राम महाराजापुरा के 3 सर्वे क्रमांकों की 0.6800 हेक्टेयर जमीन, इस प्रकार कुल 62 हेक्टेयर जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के नोडल अधिकारी TN सिंह द्वारा कुल कुर्क की जमीन का मूल्य 30 करोड़ से अधिक है। आदेश दिया गया है जमीन को बेचकर रकम से निवेशकों का प्राप्त हुई रकम से निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए। इसके पहले भी सहारा की अनेक संपत्तियां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुर्क करके निवेशकों का पैसा दिया गया है। आदरणीय महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में सहारा ग्रुप द्वारा अनेक बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हैं। पूरे देश में 40,000 एकड़ जमीनें इस पापी, इस महाचंडाल सुब्रत राय ने खरीदी है, जिनकी कुर्की करके प्राप्त रकम से निवेशकों का पैसा दिया जा सकता है, उनके घर बचाए जा सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं, उनका जीवन बचाया जा सकता है। अरे कुछ तो जागो मिस्टर प्रधानमंत्री और मिस्टर मुख्यमंत्री, कब आएगी आपको शर्म? समस्त IAS IPS को पूरा आदेश दें
कि पूरे उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के सहारा की बेनामी संपत्तियों का विवरण निकलवाएं, उन्हें कुढ़कर निवेशकों का पैसा वापस दिलवाएं। इस पुनीत कार्य में मैं अपना सेवाएं देने को तैयार हूं। आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।